नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाइल्ड कस्टडी को लेके। तो चाइल्ड कस्टडी को लेके जो है मैं आपसे डिटेल में जो है वो वीडियो शेयर कर रहा हूँ अभी। तो इसमें मोस्टली देखा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ में अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस में दोनों के डिस्प्यूट के चलते कई बार बच्चे सफ़र करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आज का जो दौर चल रहा है उस केस में काफ़ी चीज़ें जो मतलब इस तरह की आती हैं सामने कि हस्बैंड और वाइफ में डिस्प्यूट हो गया और वाइफ जो है वो बच्चा को लेके अपने घर में चली जाती है और फादर जो है वो एफ़र्ट्स करते हैं काफ़ी, बट बच्चे से फिर भी मिल नहीं पा रहे हैं या उनसे बात नहीं करवा पा रहे हैं या जैसे भी है वो। तो उस चीज़ में बच्चे फिर सफ़र करते हैं, उनको फादर का प्यार नहीं मिल पाता है कई बार। तो ये सब चीज़ों को लेके मैं आपसे जो है वो बात करूँगा कि अगर फादर जो है वो अगर अपने बच्चे से मिलना चाह रहे हैं तो वो कैसे जो है वो अपना अर्जी कहाँ पे डाल सकते हैं, उनके लीगल राइट्स क्या हैं, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट क्या रहता है, और वो क्या वो अगर कल को बच्चे को अपने साथ रखना चाहते हैं तो उसकी कस्टडी के लिए आप जो है वो एलिजिबल हैं या कैसे एलिजिबिलिटी आपकी बनती है, क्राइटेरिया कैसे बनता है, और आप कहाँ पे जाके इसका गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में जाके आप बच्चे की कस्टडी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है वो डिटेल में आपको भाइयों शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जो अभी आता है कि जो मैंने बात की है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती क्या है? इसको CWC भी हम लोग बोलते हैं। तो CWC में जो है वो एक आप बढ़िया से एक एप्लीकेशन बनाइए। एप्लीकेशन में आप जितने भी जो है पॉइंट्स जो हैं जो आप अपना मेंशन करिए कि किन किन रीज़न से जो है वो आप बच्चे को मिल नहीं पा रहे हैं, आपकी वाइफ जो है वो फ़ोन पे बात नहीं कर पा रही है या बात करवाना नहीं चाहती है, आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं बात करने का, अपने बच्चे से मिलने के लिए आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं, वहाँ पे वो मिलने नहीं दे रही है, आप उसके जो जहाँ पे उसकी स्टडी हो रही है बच्चे की, आप वहाँ पे भी जाना चाहते हैं, बट वो आपको नहीं पता कि कहाँ पे वो स्टडी करता है, जहाँ पे वो स्कूल में कहाँ पे उसको जो है वो डाला गया है। तो आप सारे पॉइंट्स को जो है वो पूरा एनक्लोज़र बना के उसका एक अच्छा से ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए, और वो ड्राफ्ट जो है वो आप CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो ऑफिस रहेगा वहाँ पे आप वो ये अर्जी आप अपनी सबमिट करवा के आइए। पर एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जहाँ पे आपकी जो स्पाउस जहाँ पे रह रही है, जहाँ उसका घर है, जहाँ बच्चे के साथ जहाँ पे वो करंटली रह रही है, तो आपको उसी जो है वो जुरिडिक्शन में जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का ऑफिस आता होगा, आपको ये अर्जी वहीं पे डालनी होगी, ना कि आप अपने घर के जो पास में कोई इस तरह का चाइल्ड वेलफेयर सेंटर है तो वहाँ पे, या फिर आपके जो जुरिडिक्शन है उसमें आप नहीं डाल सकते। ये आपने डालना वहीं पे है जहाँ पे करंट बच्चे की जो लोकेशन है, जहाँ पे वो रिजाइडिंग कर रहा है, अपनी मदर के साथ रह रहा है, आपकी उस लोकेशन पे जो उस लोकेशन की जुरिडिक्शन में जो वेलफेयर कमेटी आती है वहाँ के ऑफिस में ही आपको जो अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। तो वहाँ एप्लीकेशन जैसे फ़ाइल करेंगे तो विद इन ए मंथ जो है वहाँ से नोटिस जो है वो सामने अपोजिट पार्टी को सर्व हो जाता है ऑफिस से, और वहाँ पे जैसे ही आपको और आपके अपोजिट पार्टी को बुलाया जाता है वहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू जो है वो आप जो है वो अपना पक्ष रख सकते हैं। आप विजिटेशन मांग सकते हैं इनिशियल स्टेज पे। सबसे पहले जो आपको चाहिए कि विजिटेशन चाहिए। काफ़ी दोस्तों का जो है ना, इसलिए देखा जाए तो जो CWC की जो पावर रहती है इसको चैलेंज कोई भी जो गवर्नमेंट बॉडी है वो कर नहीं सकती है। इवन कि अगर मैं बोलूँ कि सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो अगर उनके ऑर्डर्स को जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता है। तो अगर दोस्तों अगर आपका वहाँ पे सॉल्यूशन हो जाता है, आपका वहाँ पे जो चाइल्ड विजिटेशन मिल जाता है इनिशियल स्टेज पे, उसके बाद जैसे आप वन बाय वन जो है उसका एक्सेस बढ़ाते जाएंगे कि बच्चे का बर्थडे के दिन मेरे को एक्सेस चाहिए, बच्चे का हॉलीडे है, कोई नेशनल हॉलीडे पे मैं बच्चे को मिलना चाहता हूँ, तो वन बाय वन वो जो है वो क्रेडिबिलिटी आप बढ़ाते जाइए एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करवा के।
तो दोस्तों ये ऑर्डर जो है वो आपके लिए एक रामबाण सिद्ध हो सकता है। अगर आपका ये ऑर्डर अगर पास हो जाता है, वहाँ का पॉजिटिव आपके फेवर में आ जाता है, तो ये चैलेंज कोई भी नहीं कर सकता है, ना कि हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, जैसे आपको बताया है। तो काफ़ी जैसे लोगों का रहता है कि वहाँ पे कुछ इस तरह का पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाता है, तो फिर क्या करें। तो उसका भी एक दूसरा रास्ता जो है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि जैसे अगर वहाँ पे आपका CWC में कुछ पॉजिटिव रिस्पांस ना मिलने के चलते अगर आप दुखी हो रहे हैं, तो दुखी मत होइए। आप चाइल्ड एंड मतलब उसमें गार्जियन जो है वो गावा जिसको हम लोग बोलते हैं, GAWA, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में जाके आप उसमें अच्छे से पटिशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। तो कोर्ट के थ्रू भी एक जो अल्टरनेट वे है, जो आप उसमें भी जाके अपना बच्चे के राइट्स जो रहते हैं आपके फादर के, तो वो बच्चों के लिए जो मिलने का है, जहाँ विजिटेशन है, जहाँ चाइल्ड कस्टडी का है, वहाँ पे भी आप उसको फाइल कर सकते हैं कोर्ट में अर्जी देके। तो उसमें इन सब जो पटिशन्स हो गया या फिर CWC हो गया, तो इसमें जो भी पटिशन्स आप फाइल करेंगे दोस्तों, आप उसमें जो है वो अच्छा सा एक पूरा ड्राफ्ट बना लेना है आपको। उसमें पॉइंट वाइज पॉइंट आपको जो है वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइबिलिटीज़ जो आप कंप्लाई करते आ रहे थे अभी तक, जैसे कि बच्चे को गिफ्ट आप दे रहे हैं, कोई हॉलीडे आ रही है, कोई सेलिब्रेशन कोई इस तरह का आता है, कोई जहाँ कोई इस तरह का दिवाली फेस्टिवल है, जहाँ होली फेस्टिवल है, तो इस तरह का आप जो है वो एफर्ट्स कर रहे हैं हम बच्चे के मिलने के लिए, उसको गिफ्ट दे रहे हैं, या फिर कुछ आपका इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि आप बच्चे के जो स्टडी है उसके लिए आप फीस पे करना चाहते हैं, उसको जो है वो आप क्लाथ्स लेके देना चाहते हैं, या उसके मेडिकल का एक्सपेंस आप करना चाहते हैं, या कुछ भी आप बच्चे की जो है वो FD है, या फिर मेडिकल एम इस तरह की पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, कुछ भी आप अपने एंड से अपने बच्चे के लिए जो करना चाहते हैं, वो सारा ही जो है वो पटिशन में आपने डिटेल में मेंशन करना है। तो कोर्ट को एक्चुअली ये लगना चाहिए कि आपको बच्चे का जो है वो एक्सेस क्यों मिले, आपको कस्टडी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कस्टडी क्यों मिलनी चाहिए। तो कोर्ट को रियलाइज़ करवाना है, और सामने वाले की ड्यूटीज़ भी आपने बतानी है कि सामने वाले की जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं, और वो उन ड्यूटीज़ को अच्छे से फुलफ़िल कर रही है, कंप्लाई कर रही है कि नहीं। सबसे पहले जो है वो आपको सबसे ज़्यादा जोर देना है, वो पहले तो कोर्ट में जो है वो अर्जी जो आपने देनी है, जो पटिशन फाइल करनी है, तो उसमें सबसे आप ज़्यादा पॉइंट में जो आप मेंशन मत करिए, उसमें पहले चाइल्ड जो है वो इसमें जाइए आप विजिटेशन में। जो चाइल्ड विजिटेशन का ऑर्डर अगर आपके फेवर में जितना जल्दी हो जाता है, तो इसको जो आप फाइल करेंगे पटिशन, उसको पटिशन को तो ट्रायल चलेगा, टाइम लगेगा, बट उसमें स्टार्टिंग में आपको जो है वो जज जो है वो इंटरिम ऑर्डर जो है वो कर देते हैं, कि आपको इंटरिम ऑर्डर जो है अंटिल द ट्रायल आपको जो है वो उसका जो चाइल्ड का विजिटेशन मिलता है तो वो विजिटेशन मिल जाएगा, थोड़ा बहुत एक्सेस मिलता है वो मिल जाएगा। तो आप जोर डालिए पहले कि विजिटेशन आपको जो है वो आपके फेवर में जितना जल्दी हो सके वो मिल जाए। तो विजिटेशन वंस जो एक बार आपको मिल जाता है, कोर्ट में जो है आपको ऑर्डर पास हो जाता है, तो उसके बाद आप दोस्तों जो है वो वन बाय वन एक उसमें एप्लीकेशन में हम लोग जो वैसे जिसको हम लोग लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं रीजॉइंडर बोल सकते हैं, तो रीजॉइंडर आप उसमें डाल के बच्चे का एक्सेस मांग लीजिए हॉलीडे पे, उसका बर्थडे पे, उसका जो मतलब कि जैसे कोई नेशनल हॉलीडे रहती है, गांधी जयंती रहती है, या फिर कोई दीपावली है, लोहड़ी फेस्टिवल जैसे नॉर्थ में मनाया जाता है, तो हॉलीडे पे भी आप बच्चे का जो है एक्सेस मांग सकते हैं। इवन उसके जो स्कूलिंग का आप इंटरेस्ट शो करिए कि मैं स्कूलिंग उसकी जो है फ़ीस जो है वो आप पे करना चाहते हैं, और साथ ही उसका जो छुट्टी के टाइम पे जो है वो आप उससे मिलना चाहते हैं, उसके इंस्टीट्यूट में जाके उससे मिलना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, तो ये एक्सेस भी आपको वन बाय वन करके जो है वो आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों ये सब जानकारी जो अब आपको अगर डिटेल में चाहिए है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जो है वो आप अपना क्वेश्चन जो है वो रेज करके आप मेरे को पूछ सकते हैं, कमेंट करिए, तो मैं आपका जो रिप्लाई ज़रूर दूंगा, आपकी जो क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो बाकी ये जानकारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जो है वो
आप ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए थैंक यू।